रसूल हैं, मैं 50 बस अपना आपका मन चलेगा कि मुस्तफा की शरीयत चले, आपका मन चलेगा या खुदा का कानून चलेगा, आपका मन चलेगा या सुन्नत और शरीयत का राज चलेगा। मन नहीं चलेगा। मन में तो बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, मन तो घमंड का पुतला हो जाता है, मगर शरीयत, मन चाहे हजार शरीयत पर अमल नहीं करना चाहे मगर करना ही पड़ेगा। मन हजार चाहे कि हम इससे दुश्मनी कर लें, आलिमों से नहीं करनी है। आलिम अल्लाह के रसूल के नाइब होते हैं, ये हर हाल में हमें जन्नत का रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ये सारी दुनिया को अपने अपने काम की सूझी है। उलमाए कराम को एक ही नशा दिमाग में रहता है, कैसे लोग तौबा करें, कैसे लोग नमाजी बन जाए, कैसे लोग सच्चे बन जाए, कैसे लोग जन्नती हो जाएं। अगर मस्जिद के इमाम को आप कहते हैं कि जोहर से पहले पहले एक बोरिया बिस्तर समेट के तुम चले जाओ, या असर के बाद जाओ, असर से पहले जाओ, उसको मालूम है कि ये मेरा आखिरी जुमा है इस गांव में, वो नहीं बोलता है कि ए गांव वाले तुम मुझको निकाल रहे हो, जाओ सब नमाज बगैर वजू के पढ़ाया है, अब तुम लोग अब मरते रहो, अब मैं यहां से जा रहा हूं। नहीं, बल्कि वो क्या कहता है, उस जुमा में भी जिस जुमा के बाद उनको बोरिया बिस्तर समेट के अपना घर जाना है, जगह छूट रही है उनकी, उस जुमा में भी वो कहता है मैं जाता हूं मगर तुम नमाज पढ़ते रहना, तुम सुन्नतों पे अमल करना, तुम झूठ मत बोलना, तुम मुस्तफा की सुन्नतों की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। जगह छूटे छूटे मगर वो आपकी जन्नत की फिक्र करते हुए जा रहे हैं कि तुम जन्नती बन जाओ, तुम जहन्नम मत जाओ। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा खैर खां दुनिया में कोई होगा? आप उसकी रोजी रोटी के दुश्मन हैं, मगर वो आपको जन्नती देखना चाहता है। इस धरती पर यही गरोहे आलिम है, आप सताते हो मगर वो तुम्हें हराम का नहीं हलाल का रास्ता दिखाता रहता है। सच्चा शुभ चिंतक, सच्चा वेलविशर ही उलमाए कराम की जमात है, जो हमेशा आपके लिए भला चाहते हैं। अब जरा 2-3 बातें मैं बता देता हूं, उसके बाद आप, हमारे शेख मौजूद हैं, पीर साहब की दुआ में आप शरीक रहेंगे। पीर साहब की मौजूदगी में 2.5-3 घंटे बोलना अच्छा नहीं है। ऐसे तो आदतन बात से बात पैदा होती है, गुफ्तगू हमारी लंबी हो जाती है, इसीलिए हिंदुस्तान बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरी तकरीर पसंद करते हैं। 90% लोग मुझको पसंद नहीं करते हैं। वो जो कॉमेडी बोले, जो किस्सा कहानी बोले, उसको पसंद करते हैं। अरे फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, मौलाना साहब, और नहीं वो तो बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। वो सब तो कौन सुनता है आजकल इस जमाने में, वो बोलते हैं लोग, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जिसको आखिरत प्यारी है, जन्नत प्यारी है, ईमान प्यारा, तो वो तो मेरी तकरीर सुनते हैं। और कुछ तकरीर ऐसी हैं, तकरीरें तो डेली होती हैं, मगर साल में 2-3 तकरीर कुछ ऐसी हो जाती है जो हमेशा सुनने वाली होती है। मेरा एक मुरीद में रहता है दुबई में, वो कहता है, अब्दुल समद नाम का मुरीद है, तो वो बोला कि हजरत तकरीरें तो ढेर है आपकी, लेकिन एक तकरीर को मैं अपने लिए चुन करके अलग से सेव करके रखा हूँ। जब भी मुझको लगता है कि ढेर मकान चाहिए, ढेर जमीन चाहिए, पैसा कम है, वो तकरीर सुन लेता हूँ, सारी मोहब्बत दुनिया की निकल जाती है, सुकून मिल जाता है। सोचता हूँ कि जो है अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, इसके आगे ज्यादा हिर्स हवस नहीं करना चाहिए। सुकून मिलता है, आपकी तकरीर से मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम जो नफसनेस दूर होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनते हैं, मगर जनरल लोग कहानी, किस्सा और कॉमेडी सुनना चाहते हैं। अगर आप अगर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो आप सुन रहे हैं। बस एक बात इतना याद रख लें, गिरा बांध करके, 1 करोड़ की एक बात, आज सारी दुनिया परेशान है, सारे लोग, गरीब से ज्यादा अरबपति परेशान है। अगर नहीं है तो अरबपति जहर खा के मर क्यों रहे? सुकून अगर दौलतों में है तो उसको तो और मजा लेना चाहिए। नहीं, आजकल जितनी भी अखबारात में खबरें आ रही हैं, सब अरबपतियों के मरने की खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर इसी गोरखपुर गोंडा जोन की खबर है कि शादी में एक औरत दुल्हन डांस कर रही थी। दुल्हन, आजकल तो शर्म हया सब खत्म है। पहले तो दुल्हन तो बेचारी मारी तन्हाई में रहती थी, वो फिक्र में रहती थी, अब कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा शौहर मिलेगा, माँ बाप का प्यारा घर छूट रहा है, इसी फिक्र में बेचारी हफ्ता दिन से घुली रहती थी। और कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल गुमसुम गुड़िया बन के रहना, न भाई से, न बाप से, न बहन से, न माँ से, रोते रहना, एक मुस्तकबिल की फिक्र में, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा।
और आजकल तो यहाँ सब कुछ के देखा भाला रहता है, लड़के से बात किया हुआ रहता है, होटल अटेंड होता है, खाना पीना सब होता है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ। अब जब सब कुछ पहले से हो गया तब क्या वह रोएगी, क्या करेगी। आजकल तो हाल ये हो गया है कि ब्यूटी पार्लर में जाके शादी से पहले मेकअप, और वो चाह अंदर से आता भी है कि रो, फिर भी वो नहीं रोती है कि मेकअप बिगड़ न जाए, मेकअप बिगड़ नहीं जाए। सच्ची और 100% सच्ची बात है, मेकअप बिगड़ न जाए, वह रोती नहीं है। और साहब वो फिल्म में देख रही कि दुल्हन भी नाचती है, दादी भी नाचती है, माँ भी नाचती है, तो अब इसको ना चाह करके भी ये नाचने लगती है, ना चाह कर, क्योंकि शर्म हया सब खत्म है, शर्म हया सबका जनाजा निकल गया। ईमान जहां है वहां हया है, जहां हया है वहां ईमान है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान। चड्डी पहन के हमारा छोकरा के लिए सड़कों पे घूमता है, माँ के सामने, जवान बेटी के सामने, जवान बहन के सामने घूमता है, जो शर्म हया सब खत्म है। लुंगी पहनना जबरदस्त लिबास, लुंगी हुजूर की सुन्नत है। लुंगी में बिल्कुल कंफर्ट लिबास है, कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, आरामदेह है। मगर टाइट पैंट, टाइट हाफ पैंट, जर्सी, जंघिया, वो सब में खतरा है। पेशाब करने में पेशाब कतरा टपक जाना, उसमें लग जाना, या फिर जल्दी से पेशाब लगा तो चड्डी ही में पेशाब का हो जाना, पैंट ही में हो जाना, खड़े खड़े पेशाब किया तो कतरा टपक जाना। मगर लुंगी में कुछ नहीं। अगर शुगर की बीमारी है, जल्दी हो गया बाथरूम में घुसा, अब वहां फोर्सली निकल गया, जो लोग मरीज है ऐसा होता है, फिर उनको ज्यादा टेंशन नहीं है, बस लुंगी है, अपना उठाया अपना कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। उसको उसका पेशाब नहीं पैंट में लगेगा, ना जांघिया में लगेगा, नहीं लगेगा। लुंगी कंफर्टेबल लिबास और सरकार की सुन्नत है। हुजूर ने पायजामा कभी नहीं पहना, अलबत्ता पायजामा को पसंद किया है हुजूर ने। अब मीना के बाजार में खरीदना भी साबित है, लेकिन पहनना साबित नहीं है। मगर है पायजामा पहनना अच्छा लिबास, क्योंकि सहाबे कराम ने पहना है। सहाबे कराम के बारे में हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पे आ जाओगे। तो पायजामा पहनना सहाबा की सुन्नत है, आका ने पसंद फरमाया है, इसलिए हुजूर की सुन्नत है, सरकार की पसंद है ये। मगर हुजूर ने हमेशा लुंगी इस्तेमाल किया। मुसलमानों को देखिए, ये लुंगी पहनते थे पहले, लेकिन आज इनके बच्चे लुंगी नहीं, वो कौन कौन ट्राउजर पहनते हैं। अब कौन कौन साहब वो हाफ पैंट पहन के ये अंग्रेजों का बच्चा बनना चाहते हैं, अंग्रेजों की पैरवी, तकलीफ में रहना। बदन आजकल खारिश और खुजली की बीमारी आम हो रही है, सबको आजकल खारिश की बीमारी आम हो रही है, दवाई कर रहे हैं लोग, फिर भी रोग, स्किन डिजीज, चर्म रोग बढ़ता चला जा रहा। उसके पीछे पॉलिस्टर का कपड़ा, चुस्त कपड़ा और हर वक्त टाइट कपड़ा पहने रहना, इसका हाथ है स्किन डिजीज को फैलाने में। और कंफर्टेबल यानी सूती का कपड़ा पहने और ढीला ढाला कपड़ा पहने और लुंगी पहने, माँ बहन बेटियां पायजामा कुर्ता ढीला ढाला पहने। और आजकल तो हाल यह है कि मर्द भी ऐसा लिबास पहनते हैं, अगर उसके पेट में 4 जगह पे कहीं दबा कहीं उभरा है, ये टेलर मास्टर भी उसी तरह के नाप का कुर्ता सीता है। यहाँ उभरा है तो यहाँ उभरा, यहाँ डाउन है तो यहाँ डाउन। जरा देखिए, जरा नक्शा देखिए, इतनी हंसी आती है देखकर कि साहब देख देख के दिल कुढ़ने लगता है। जरा देखिए उसको कैसे करता है वो। सर को ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ पेट में थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा उभरा है, और उसके नीचे थोड़ा डाउन है, तो फिर कुर्ता बिल्कुल सटा हुआ अंदर में, फिर नीचे का थोड़ा पॉइंट उभरा है, फिर उसको उभार दिया है, यानी पूरा नाप लेता, बोलता फिट सी दो, फिट सी दो। हम लोगों का कपड़ा पंजाबी वगैरह हम लोग पहनते हैं, हम लोग भी जवान थे, अब जवान अभी नहीं है, अभी तो 55 साल की उम्र हो गई। और मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि 55 में भी 18 साल के जवान से ज़्यादा ताकत बदन में है। 18 साल का जवान वो थोड़ा सा चले 10 कदम तो हाँफने लगता है, क्योंकि गुटखा ढेर खाता है, और हम नहीं खाते हैं तो साहब 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, कोई थकावट नहीं होती, कोई थकावट। दूर पैदल 5 किलोमीटर दूर चलते हैं, अपने घर में जब रहते हैं, कभी जो फुर्सत से रहते हैं, फजर की नमाज पढ़ा, गए घूमे 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के आते हैं। उसका फायदा मालूम है? उसका फायदा ये है कि एसी लॉक जो ये गैस की दवाई है, बच्चा शहरी देहाती सब खाते हैं, सबको गैस की बीमारी है। और अभी परसों नई चीज मुझको मालूम हुई, हम तो पहले एसी लॉक जानते थे, खाते पीते नहीं थे, जानते थे, मगर परसों एक आदमी बोला कि 350 पावर वाला देना, 350 पावर वाला देना।
मैंने पूछा मेडिकल वाले से कितना पावर इसमें होता है, बोला 150 का भी होता है, 300 का भी होता है, 350 का भी होता है। मैंने कहा ये देखिए, कम गैस है तो 150 वाला, ज्यादा गैस बना तो 350 वाला, यानी 400 वाला। अब ये 18 साल का जवान 350 पावर का एसी लॉक खाता है। यहाँ 55 इयर्स है, कोई एसी लॉक नहीं, कोई गैस की दवाई नहीं, कोई गैस की दवाई नहीं। क्यों? गैस की दवाई वो खाता है जो खाया सोया, खाया सोया, जो आराम में रहना चाहता है। मगर हमारे पीर साहब बहुत एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, हजरत भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हजरत की बॉडी फिट है। और हजरत से कम उम्र के पीर साहब लोग हैं जिसके तोंद कोठी की तरह से निकल गया, तो संभालना पड़ता है उसको। क्यों? खाना सोना, खाना है सोना, और क्या खाना सोना है। वैस मियाँ को देखिए साहब कितना फिट है, बॉडी फिट है। किसकी फिट? हाँ माशाअल्लाह, इस उम्र में बॉडी फिट है, 60 प्लस है, फिट है बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल जिस्म फिट है। और सरकार ताजुशरिया 75 साल उम्र थी, मगर फिर भी फिजिक भी फिट थी। मगर फिर थोड़ी बीमार तो वो थे, क्योंकि मेहनतें इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ा बीमार रहते थे वो। मगर वो ऐसा नहीं कि आम आदमी इतने बीमार रहते थे, नहीं। उस हालत मर्ज में भी अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा दौरा। प्रधानमंत्री उतना हवाई जहाज से नहीं चला होगा जितना ताजुशरिया चले। सुभान अल्लाह, सुभान। जब ताजुशरिया का विसाल हुआ तो मोदी जी जैसे लोग सकते और हैरान में, जब यूट्यूब पर उनके जनाजे का जब मंजर वो देखते, सब परेशान थे कि जो ना व्हाट्सएप पे आया, या ना यूट्यूब पे आया, ना कभी। आजकल तो ढेर मोटिवेशनल स्पीकर है, ये दिव्या कीर्ति है तो कुमार शानू है तो फला है तो चिल्ला है, ये सब फला है, ये सब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सब चमक दमक चेहरा चमका करके आना, और साहब एक अब 10 मिनट 20 मिनट का अपना स्पीच बनाना देना, उसको छोड़ना, लाखों आदमी का देखना, उससे पैसा कमाना। अब वो शाइनिंग की दुनिया है, जो जितना ज्यादा डिजिटल मीडिया पे आ जाए उतना ज्यादा कमाए। लेकिन ताजुशरिया कभी भी यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद करोड़ों आदमी इसके फॉलोवर फैन कहां से हो गए। अमेरिका के जिम्मेदार हैरान थे, हिंदुस्तान के हुक्मरान हैरान थे। ये फकीर दुर्वेश प्रधानमंत्री जिससे मिलने बरेली में 7 घंटा ठहरा, मगर प्रधानमंत्री से मिलना गवारा नहीं किया। इतना बड़ा फकीर दुनिया में कौन होगा। लोग तो मुखिया और साहब समिति से मिलना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है, सेल्फी। हजरत थोड़े सेल्फी, किनसे मुरीद हैं? ताजुशरिया से। हजरत थोड़ा सेल्फी, क्या दिमाग चौपट हो गया। ताजुशरिया से मुरीद भी हो और तुम कहते हो हजरत सेल्फी लेने दीजिए, माज़अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो तो साहब वीडियोग्राफी लोग कर लेते हैं, तकरीर की कर लेते हैं, वो उसके जिम्मेदार वो हैं, वो जाने। हम तुमने तो बारहा कहा भाई हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, हमारा कोई चैनल नहीं है। हमने कहा जो ताजुशरिया का मौक़िफ़ है हम उसके कायल हैं, जो नाजायज़ है हम उसके नाजायज़ होने के कायल हैं। मगर चलो, हमारी जमात के एक आलिम ने कहा है कि दीनी प्रोग्राम की वीडियोग्राफी जायज़ है, तो चलो, अगरचे हमारे शेख ने हराम कहा है, हम उस शेख के कायल हैं। मगर हमारी जमात के ही एक आलिम और आलिमों की एक टीम ने कहा है कि दुरुस्त है सिर्फ दीनी प्रोग्राम, मगर उसके नजदीक भी फोटो हराम है, उसके नजदीक भी फोटो खींचना हराम है। तो जब फिर दीनी प्रोग्राम की वीडियो, जब तक दीन की बातें हो रही हैं, चलो हमारे नजदीक जायज नहीं है, मगर वो कहते हैं कि जायज है, तो चलो ठीक है, मगर उसके नजदीक भी फोटो हराम है, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि हजरत सेल्फी लेने दीजिए, फोटो लेने दीजिए। मेरे मोबाइल में मेरे नवासे का फोटो नहीं है। एक नवासी अभी हुई है अबू धाबी में, वहाँ उसको फोटो हमने अब तक मोबाइल में नहीं लिया। मेरा एक नवासा खूबसूरत है, मगर फोटो नहीं लिया। मेरा 4 बेटा है, 3 बेटा है, 4 बेटी है, मगर उसका फोटो मेरे मोबाइल में नहीं है, न हम लेते हैं उसको। ये हमको लोग दिखाता है, हुजूर ये मेरा बेटा पैदा हुआ है, जब फोटो कैसा है देखिए। बेटा तो बेटा, हुजूर ये मेरी बीवी है, देखिए ये मेरी बीवी है, हुजूर देखिए। क्या तमाशा लोगों ने खड़ा कर दिया, ऐसे करते हैं। और हमारे जैसे आदमी को लोग कहते हैं हुजूर थोड़ा सा एक सेल्फी लेने दीजिएगा। और किन से मुरीद है? ताजुशरिया से मुरीद है। दिल दिमाग सब भ्रष्ट हो गया। कैसे लोग करते हैं साहब, वो वीडियो वो तो लोग बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूं, मगर फोटो खींचना तो उसके नजदीक भी हराम है। जो दीनी प्रोग्राम के वीडियोग्राफी को जायज कहते हैं, उसके नजदीक भी फोटो हराम है, वो उसको फोटो नहीं मानते हैं, मगर फोटो उसके नजदीक भी हराम है। ये तो सरासर फोटो है, सेल्फी लेना, फोटो लेना, ये तो हराम है, हराम करते हैं।
बोलो ताजुल शरिया हमेशा यूट्यूब से दूर रहे। साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में रहे ताकि ताजुल शरिया से मुलाकात हो जाए, मैं उनसे दुआ ले लूं, आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद लेने दुआ लेने पहुंचे थे, मगर ताजुल शरिया कहा मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूं, वो मैं उससे किसी भी तरह से मिलना नहीं चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं मिलना चाहता हूं उससे। सोचा कि लोग जिद करेंगे तो हुजूर बहुत फायदा होगा, दीन का फायदा होगा, 10, 20, 50 एकड़ जमीन दे देंगे, मदरसा चलाइएगा। ताजुल शरिया ने सोचा कि लोग जिद करेंगे, तो आप कार पे बैठे, पीछे से कार निकलवाया, बहेड़ी जो वहां से 20 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के घर चले गए। न बरेली में रहेंगे, न हमारे लोग जिद करेंगे कि हुजूर थोड़ा आशीर्वाद देंगे, पैर छूने दिए। आप निकल गए, बेटी के घर चले गए। 7 घंटे तक वेट किया नरसिम्हा राव ने। जब मायूस हो गया तब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। होगा कोई दुनिया में ऐसा मुखिया, समिति, वार्ड पार्षद, छोटे छोटे लोगों के साथ में सेल्फी लेना, प्रधानमंत्री वहां हाजिर है, मुलाकात के लिए 7 घंटे तक बैठा रहा, नहीं मिला। कौन है इस दुनिया में जो नाइबे गौसे आजम, जिनको देखने के बाद इमाम गजाली का ज़ुहद याद आ जाए? कौन है जो जुनैद बगदादी का इस वक्त दुनिया में उसका नाइब हो? यही है जुनैद बगदादी का नाइब, नाइबे गौसे आजम, शहीदों के सरदार, हुजूर सैयदो ताइफा का नाइबे हकीकी अल्लामा अख्तर रजा का अजहरी, जिनकी मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री बैठा रहा, मगर आपने मुलाकात नहीं किया ताकि दुनिया वाला जान ले कि नाइबे मुस्तफा का अंदाज अलग होता है। वो किसी दुनियादार के सामने नहीं झुकता, जो गुलाम अहमद मुख्तार हो जाता है वो सारी कायनात से बेनियाज। आलिम बन के रहो ना यार। 10 महीना है, वह 10 करोड़ है तुम्हारे लिए, 10 करोड़ है तुम्हारे लिए। हराम का 10 करोड़ से ये 5000 महीना करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि हराम के महल से हलाल की मिट्टी का घर वो हजारों गुना बेहतर है, क्योंकि हराम का अंजाम तबाही है, हलाल का अंजाम आबादी है। आप आलिम हैं, चमचागिरी मत कीजिए। मुखिया जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, वहां 1 घंटा बैठ रहे हैं, उसका सब्जी ला के दे रहे हैं, उसके बाल बच्चे को खिला रहे हैं। क्यों? मदरसे में एक टीचर रिटायर करने वाला है, जब वो रिटायर करेगा ये मैनेजर साहब हमको बहाल कर देगा, या फिर कोई टीचर मरेगा तो हमको बहाल कर देगा। 10 लाख आज ले लीजिए, जब वो मरेगा 10 लाख तब लीजिएगा, और जब नौकरी होगी 10 लाख तब लीजिएगा। क्या दिमाग चौपट हो गया। अब कल मौत आएगी, मौत की तलवार लटक रही है। अब नौकरी के इंतजार में 30 लाख दिया और वेट लिस्ट में पड़ा हुआ है कि वो मरेगा तो हमको नौकरी दीजिएगा। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह के अलावा दूसरों पर भरोसा करेगा वो इसी तरह से लालायित रहेगा। फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज इसीलिए बेचैनी है कि लोगों को माल पे एतमाद है, औलाद पे एतमाद है, नौकरी पे एतमाद है, महल पे एतमाद है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। जो अल्लाह पर मजबूत यकीन रखता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इम्लाक, अल्लाह कहता है गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुझे रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूं। जब अल्लाह ने इतना वादा किया है कि तुझको भी पालूंगा, पालता हूं, तेरे बच्चों को भी पालूंगा, फिर बच्चों के लिए दिल दिमाग पानी पानी क्यों करना है? फिर रोजी रोटी की तलाश में हराम का रास्ता क्यों इख्तियार करना है, जब अल्लाह ने रोजी का जिम्मा ले लिया है? बेचैनी का असल सबब यही है, लोगों को भरोसा नौकरी पे, जमींदारी पे, मुलाजमत पे, फैक्ट्री पे, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए मुसलमान जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, दौलत की मौजूदगी में बेचैन हो रहे हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है मजबूत यकीन अल्लाह की जात पर, और हर वक्त हमेशा अल्लाह को याद करते रहना। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। यानी हर वक्त जबान पे किसी न किसी जहत से अल्लाह का जिक्र जारी रहे। नया कपड़ा पहने तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पानी पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पानी पिए तो बिस्मिल्लाह, मुसाफा करे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, बच्चे का चेहरा खूबसूरत लगा बिस्मिल्लाह, माशा अल्लाह, फ़तबारकल्लाह अहसनुल खालिक़ीन। बाथरूम जाए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, वहां से निकले गुफ़रान। इस तरह से बाजार जाए, चौथा कलमा पढ़े
फुर्सत में सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है किताबों में, जो रोजाना 500 बार दरूद पढ़ेगा, गरीब हो तो अल्लाह उसे मालदार बना देगा। जो 500 बार पढ़ने में 15-20 मिनट लगेंगे, सिर्फ अपने आप को तैयार करना होगा दिमागी तौर पर। तो मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए जन्नत सबसे बड़ी चीज है, हुजूर सबसे बड़े हमारे रहनुमा है, मेरा खुदा, मेरा मालिक, मेरा रब, मेरा अल्लाह है। वो हमें इज्जत जिल्लत सब वही देता है। दुनिया में चंद दिन के लिए मैं आया हूँ, मरने के बाद फिर मैं जन्नत जाना है। ये सोच बना लें तो फिर नमाज पढ़ना आसान है, जिक्र करना आसान है, गुनाहों से बचना आसान है। जहां आखिरत से नजर हटी तो फिर तो गुनाह करना आसान है, नेकी करना मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को आखिरत पे नजर रखने की तौफीक अता फरमाए, जन्नत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में हमेशा कदम कदम पे अपने नबी की सुन्नतों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।